हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता। आइए इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले वंदना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता छोटा सा, छोटा इन द सेंस कि केवल 700 श्लोक हैं। अगर हम लोग वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में ही अकेले 10,000 से ज़्यादा मंत्र हैं, सूक्त हैं, 4 वेद हैं, पुराण हैं। स्कंद पुराण में 81,000 और संहिता पाठ और 81,000 उसका खंड पाठ, तो 81,000 के 2 हैं। शिव पुराण की बात करें तो 24,000 श्लोक हैं। महाभारतम की बात करें तो फिर 1,00,000 श्लोक हैं। इन सब के कंपैरिजन में केवल 700 श्लोक, 18 अध्याय, और क्या ही तो गागर में सागर निचोड़ के रखा है। और सबसे खास बात इस भगवत गीता की ये है कि ये हर समय प्रासंगिक है ना। हर समय एकदम अप टू डेट है। किसी भी परिस्थिति, कोई भी युग रहा हो, चाहे वो कृष्ण का युग रहा हो, उस समय तो अगर भगवत गीता आई ही है, या आज का भी समय हो, आज अगर हम भगवत गीता को आज के आलोक में देखना चाहें तो भी बहुत ही उपयुक्त है। आप कोई सा भी श्लोक अगर कर लें, अगर मैं 18वें अध्याय का एक श्लोक लूँ, ऐसे कई सारे हैं लेकिन अभी 18वें अध्याय का एक श्लोक ले लेते हैं। मतलब 18.20 है ना, 18वां अध्याय और 20वां श्लोक क्या कह रहा है। और ये अकेला श्लोक है जो पूरी मानवता को रोशनी दे सकता है। ये अकेला श्लोक पर्याप्त है भगवत गीता में। 700 में तो 700 श्लोक ही है, और कुछ संजय और धृतराष्ट्र ने भी कहे, वो ठीक है। बट अगर इस अकेले श्लोक का भी अगर पूरी मानवता पालन कर ले, मोर देन सफिशिएंट है। सर्वभूतेषु येनेकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तान विद्धि ज्ञान सात्विकी। मतलब इसका क्या हुआ, सर्वभूतेषु येनेकम भावम अव्ययम ईक्षते। ईक्षते मतलब देखना, अव्यय जिसका व्यय नहीं हुआ, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, ऐसा जो सभी भूतों में एनेकम एक को ही, कौन सा एक, अविभक्तम विभक्तेषु, वो जो एक जो अव्यक्त है, जिसके लिए भगवत गीता कहती है कि परस्तस्मात्तु भावो 8वें अध्याय में, ऐसा जो अव्यक्त तत्व है और अविभक्त तत्व है वही सब में विभक्त हो गया है, ऐसा जानना तान विद्धि ज्ञान सात्विकी। ऐसा ज्ञान, ऐसा जानना सात्विक ज्ञान है। 18वें अध्याय का 20वां श्लोक क्या है। आज के संदर्भ में इसका क्या मतलब है, तो श्लोक क्या कहना चाह रहा है। श्लोक पहली बात तो ये कहना चाह रहा है कि हम जो जीव हैं और जो परम तत्व है वो एक ही है। तत्वतः तत्व के लेवल पे हम और जीव एक हैं, है ना। ऐसा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, वो जो अव्यक्त है, जो कभी जो समाप्त नहीं होता, वो और जीव एक ही बात है तत्व के लेवल पे। उनमें डिग्री का अंतर है कि वो षडेश्वर हैं, उनके अंदर वो एकदम सर्वोच्च ईश्वर हैं, सब कुछ हैं, और हम उनके कंपैरिजन में क्षमताओं में कुछ नहीं है। लेकिन वो तो हम तब हैं जब हम उनसे अलग हो गए हैं, है ना। तत्व के लेवल पे हम जीव, जब हम इंद्रियों के वश में आ गए हैं और प्रकृति से कर्षण करते हैं, तब हम अलग हो गए हैं। लेकिन तत्व के लेवल पे हम एक हैं। तो जब हम तत्व के लेवल पे एक हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक दो कोई व्यक्ति है, वो लोग मूलतः एक ही है तत्व के लेवल पे। तो जब हम एक हैं तो हम अब अपना ही शोषण नहीं कर सकते।
अब कोई एक व्यक्ति एम्प्लॉयर होगा, कोई एक व्यक्ति एम्प्लॉय होगा, कोई एक व्यक्ति बिजनेसमैन होगा, कोई एक व्यक्ति उसका सप्लायर होगा। इसी तरीके से तो चीजें चलती है ना। तो कोई भी रिलेशन होगा, पति पत्नी का रिलेशन होगा, पिता पुत्र का रिलेशन होगा, भाई बहन, कोई भी रिलेशन जब होंगे उनमें किसी भी तरीके का शोषण नहीं होगा। स्पेशली जो शोषण होते हैं वो जो बिजनेसमैन है और एम्प्लॉय हैं, ठीक है, या जिनसे हमें आर्थिक संबंध हैं हमारे, जिनसे हम कुछ कमा सकते हैं और कुछ वो लोग हमसे कमा सकते हैं, ऐसे ही रिलेशन में तो संभावना है कि कुछ कोई किसी का शोषण कर सकता है। भगवत गीता ये कहती है कि जब हम तत्व के लेवल पे एक हैं, इसका मतलब हम अपना ही शोषण स्वयं नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझे कि अगर एक व्यक्ति एम्प्लॉयर और एक व्यक्ति एम्प्लॉय है और उसने उसको एम्प्लॉयमेंट पे रखा है, और दोनों ही इस बात को अगर जान जाएं और अप्लाई करें अपने जीवन में कि हम तत्वतः मूलतः एक ही व्यक्ति हैं, हम एक ही है ना। और इस बात को ये श्लोक भी वैलिडेट कर रहा है 10वें अध्याय का, जिसमें भगवान अपनी विभूतियों को शुरुआत ही करते हैं, जिसमें वो कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, यानी कि सभी भूतों में, यानी कि सभी जीवों में जो अव्यय आत्मा है वो मैं ही हूं। तो अगर सभी जीवों में अव्यय आत्मा सिर्फ एक ही है, तो ऐसी स्थिति में तत्वतः हम जब एक होते हैं तो हम अपना ही शोषण नहीं कर सकते। तो अब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर हम लेके चले एग्जाम्पल के रूप में, तो एक अगर एम्प्लॉय है और वो इस बात को जानता है कि वो और एम्प्लॉयर एक ही बात है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको 8 घंटे काम दिया गया है तो पूरे 8 घंटे ईमानदारी से काम करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियस है कि करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अपने से ही काम चोरी नहीं की जा सकती। अपने से ही काम चोरी कैसे कर सकते हैं आदमी? अपने से ही काम चोरी कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे ही तो एम्प्लॉयर खुश रहेगा, एम्प्लॉयर खुश रहेगा तो वो एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए चीजें निकाल सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय को भी, एम्प्लॉयर को भी पता है कि तत्वतः जब हम एक ही है तो हमें उसी चीज को प्रैक्टिस करना है, तो जो एम्प्लॉय भी है वो भी एक ही है। तो अगर एम्प्लॉय को हम एक्सप्लॉइट करेंगे तो भी उससे कोई फायदा नहीं, वो अपने को एक्सप्लॉइट करना है। तो एम्प्लॉयर भी अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहेगा, तो वो भी क्या करेगा, अगर उसको मान लो 9 से 6 काम दिया गया है तो 6 बजे फ्री कर देगा, या अगर वो उसको और समय देना चाहता है, समय उससे और काम लेना चाहता है, तो उस 2 घंटे 3 घंटे जो भी लेना चाहता है काम, उसके लिए वो ओवर टाइम पे करेगा। दोनों ही कंडीशन में एम्प्लॉय खुश है। खुश व्यक्ति जब घर जाएगा तो ऑब्वियस है कि घर में भी प्रसन्नता ही बांटेगा। और इसी बात को अगर हम मास पे अप्लाई करें कि हर एक व्यक्ति यही सोच रहा है, पूरा हमारा समाज इसी तरीके से चल रहा है, तो आप सोचिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या होगी। हैप्पीनेस इंडेक्स में आज की डेट में भारत की स्थिति क्या है और विश्व की स्थिति क्या है, भी भारत को हम क्यों अकेले दोष दें, विश्व की स्थिति क्या है ना। विश्व में तो और डिप्रेशन और तमाम चीजें, भारत में तो फिर भी अभी कुछ सामाजिक व्यवस्था बची हुई है, तो उसके चलते अभी फिर भी कुछ गनीमत है, लेकिन ऑल अराउंड द वर्ल्ड और भारत में भी अब बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डिप्रेशन तो हर तीसरे आदमी को है। तो इस तरीके से भगवत गीता आज भी प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है भगवत गीता। दूसरी चीज, ये जो भगवत गीता है ये हमारे सामने एकदम होलिस्टिक व्यू रखती है। आपको ये किसी भी चीज में बांधती नहीं है। आप देखिए कृष्ण का, आप उदारता देखिए या उनका स्टेट ऑफ माइंड देखिए कि इतना गूढ़ ज्ञान दिया, इतना बिल्कुल कह रहे हैं गुह्यतमम सर्वम, सबसे गुह्यतमम ज्ञान दे रहा हूं। और ये ज्ञान किसको दिया? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, यानी कि सबसे पहले विवस्वान सूर्य को दिया। उस उपदेश के लिए कह रहे हैं, जब पूरा ज्ञान जब दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी कह रहे हैं कि यथेक्षसि तथा कुरु। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, एकदम क्लियर करके बता दिया है।
अब तुम्हारी जो समझ में आए वो तुम कर सकते हो। ये उदारता है भारतीय सनातन धर्म की और सनातन समाज की, कि जो एकदम प्योर बात बताई गई, एकदम इसमें कोई मिलावट नहीं है, कही कही करी गई है। और किसके द्वारा कही गई है? एकदम सुप्रीम बॉडी के द्वारा कही गई है। वो भी बाद में ये कह रही है कि भाई यथेक शशि तथा, थोप आप पे कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन बात ऐसे ऐसे है, ये आपको करोगे तो आपको इजी रहेगा। और आपको जो ये द्वंद्व चल रहा है, जो अर्जुन जिस द्वंद्व से परेशान है पहले अध्याय में मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना, टोन सेट कर दिया गया है ना, कि एकदम ऑन द एज ऑफ वॉर है, एकदम बिल्कुल युद्ध भूमि में खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, एकदम प्रवृत्त हैं धनुरुद्धम में, एकदम बिल्कुल अब धनुष और बाण खींचने ही वाले हैं। अचानक से क्या हो जाता है? अर्जुन कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्य रथे स्थाप्य मेच्युता, हे अच्युत, हे भगवान, हे कृष्ण, आप मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो। बताइए, ये एक अकेला टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता को प्रकट करने के लिए। अगर ये पॉइंट नहीं हो, अगर अर्जुन ये ना कहें कि सेनयोर उभयोर मध्य रथे स्थाप्य मेच्युता, कि हे अच्युत, मेरा रथ स्थापित कर दो दोनों सेनाओं के मध्य में, अगर अर्जुन ने ये नहीं कहा होता, सोचो ये एक अकेली लाइन है, एक अकेली लाइन ने भगवत गीता उत्पन्न करी है। हमें सरस्वती जी का इतना उपकार मानना चाहिए, उन्हीं सरस्वती जी का जिन्होंने मंत्रा से कहलवाया कि 2 वर इस समय मांग लो, यही समय है। उस समय हम लोगों ने सरस्वती जी को जितनी गालियां दी हैं, उन्हीं सरस्वती जी को एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम हमें करना चाहिए, हम सबको उनके सामने, कि सरस्वती माँ आपने इतना जबरदस्त रोल प्ले कर दिया यहाँ पे। वो रामावतार की जितनी भी गालियां थी आपको, वो सारी जो है इस समय हम बिल्कुल कान पकड़ के दंडवत करके आपसे क्षमा मांग रहे हैं, कि उस समय हमें ये सब बातें आपको नहीं कहनी चाहिए थी, कि देखो सरस्वती जी भी विरोध में हो गई राम जी के। तो उस रामावतार का यहाँ पे सरस्वती जी ने थोड़ा सा रिडेम्पशन किया है, थोड़ा सा कवर अप किया है, और अर्जुन से कहलवा दिया कि सेनयोर उभयोर मध्य रथे स्थाप्य मेच्युता। ठीक है साहब, रथ खड़ा कर दिया गया, तो सारथी है, ठीक है, खड़ा कर दिया रथ साहब की, यहाँ ठीक है, चलो तुम क्या क्या करोगे अब देख के। तो कह रहे कि एक बार देख लें कि कौन कौन है ना, यावत निरीक्ष, कि देख ले एक बार कि कैर मया सहयोद्धव्यम, कि कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है, देख लेते हैं एक बार, युद्ध तो करना ही है। देखने के लिए अभी चलो ठीक है भाई, देख लो। तो अब यहां पे कृष्ण का देखिएगा, भी उनका भी एक स्टाइल अलग ही है। खड़ा कर दिया बीच में, और खड़ा करते ही रथ को अर्जुन महाराज तो सीदंतिमम गात्राणि त्वक्चैव परिदह्यते, है ना, कि मेरे अब अंग शिथिल हो रहे हैं। देखा कि कौन कौन खड़ा है ना, तो पता चला कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम महीक्षिणाम, सब खड़े हैं, लेकिन कौन कौन सामने है? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, ठीक है। कृष्ण जी ने कहा कि देख लो। उवाच पार्थ समवेतान कुरुनीति, ये जो इतने सारे इकट्ठे हुए हैं कुरुओं को देख लो कौन कौन आया है। देखा तो बस वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवम संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, कि अब गांडीव हाथ से सरका जा रहा है, त्वक्चैव परिदह्यते यानी कि त्वचा भी जली जा रही है एकदम, मतलब बिल्कुल डिप्रेशन के लक्षण है अब, ये बिल्कुल डिप्रेशन के लक्षण है अभी। तभी मुझे लगता है कि
अब एक एक अगर ये बिहाइंड द सीन चले ना, एक भगवत गीता वेदव्यास अगर कभी प्रकट हुए होते और वो उन्होंने बिहाइंड द सीन लिखी होती भगवत गीता, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना कि अभी पिक्चर की शूटिंग होगी, सारा कुछ हो गया, फिर इसके बाद एक बिहाइंड द सीन आता है। अगर बिहाइंड द सीन हुआ होता तो निश्चित रूप से अर्जुन को कहा होता कृष्ण ने, जब सब कुछ हो गया होता उसके बाद कि यार तुम्हें, अब हम जो है, अब जब भी फौज में भर्ती करी जाएगी तो पहले मेडिकल हुआ करेगा। मुझे लगता है कि अर्जुन की इस स्थिति ने मेडिकल स्टार्ट कराया होगा फौज में भर्ती के लिए, क्योंकि जाते ही डिप्रेशन, और आपको पहले से पता है कि आप किस किस के साथ युद्ध करने जा रहे हो, और जिनके साथ युद्ध करने जा रहे हो उनके साथ पहली बार नहीं किया है आपने युद्ध। आप इससे पहले विराट युद्ध में ये सब सामने ही थे। विराट युद्ध हुआ, अभी होके ही चुका है, मतलब महाभारत से मुझे नहीं लगता कि 1 साल से के बीच का डिफरेंस होगा। विराट युद्ध में जबकि इनका अज्ञातवास खत्म हुआ है और उसके बाद जो महाभारत शुरू हुआ है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है, और सब आपको पता है कौन कौन सामने है। फिर क्या बोल रहे कि सेनयोर उभयोर मध्य, लेकिन फिर मैंने वही कहा ना कि सरस्वती जी की बड़ी भारी कृपा है इस समय जो उन्होंने ये कहलवाया, क्योंकि अगर ये नहीं कहा होता तो भगवत गीता हमारे सामने नहीं आती, ये कंफर्म है। क्योंकि इसके अगर नहीं तो प्रवृत्ति शस्त्र संपादे, धनुष पे बाण चला लिया था एकदम बिल्कुल एज ऑफ द मोमेंट। सरस्वती जी ने अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया जिसको हमें भगवत गीता दी गई। तो सरस्वती माँ को अनेकों प्रणाम है, अनेकों अनेकों रामावतार की, उनकी ईश्वर के द्वारा भी कराई गई गलतियां थी, वो लीलावतार था, ठीक है, वो हम सब भी जानते हैं, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम मनुष्य होके ही पढ़ते हैं, और तो हमें राम का वनवास खलता है, लेकिन वो उस एज ऑफ मोमेंट में सरस्वती जी ने बोला तो हम लोगों को भगवत गीता मिली। तो लेकिन ये अर्जुन को डिप्रेशन है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि भगवत गीता किस चीज का निदान कर सकती है, तो उस समय भी और इस समय भी अर्जुन डिप्रेशन में है। ओ, इनसे लड़ना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि ये तो सब बिल्कुल हमारे तो बिल्कुल कोई कोई ससुर है, कोई संबंधी है, कोई गुरु है, कोई सब कुछ है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह के अर्जुन जो है रथ पे किनारे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरे से युद्ध नहीं हो सकता, मेरे से युद्ध नहीं हो सकता। कृष्ण परेशान है कि यार तुम्हें तो कोई काम है नहीं है ना, तुम्हें तो युद्ध करना है, हाँ, करवा कौन रहा है वो सब उन्हें भी पता है। तो कह रहे हैं कि यार हद हो गई है। तभी तो उन्होंने कहा कि प्रहसन्निव, है ना, सटायर करते हुए, है ना, जैसे अब भाइयों का तो संबंध है, सखा का भी संबंध है, तो सटायर सा किया है कि कुतस्तुम कश्मलमिदम विषमे समुपस्थित है। ये क्यों एकदम विषम परिस्थिति में, ये बिल्कुल एकदम उल्टी परिस्थिति में, ये तुम्हें किस तरीके से मोह उत्पन्न हुआ है, और ये मोह क्या करेगा? अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, हे अर्जुन, ये अनार्यों के लिए है, तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। अस्वर्गम, यह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला नहीं है, यानी कि तुम्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कराएगा, कीर्ति की प्राप्ति नहीं कराएगा, तुम्हारा ऐश्वर्य इससे नहीं बढ़ेगा। क्या कर रहे हो? थोड़ा सा, है ना, प्रवोक किया कि क्या कर रहे हो तुम, बिल्कुल एकदम कठिन परिस्थिति में तुम्हें ये कहां से कश्मल में दम, कहां से आ गया ये मोह? तो एक दिया है डायलॉग, तो समझ नहीं आया अर्जुन। अब डिप्रेशन में आदमी एक आधी गोली तो पता ही नहीं चलती ना। तो फिर कह रहे हैं कि ये जो तुम में लग रहा है कि तुम ये बड़ी 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 बातें जो कर रहे हो, कह रहे लुप्त लुप्त पिंडोदक क्रिया की, अरे
अगर ये युद्ध हुआ तो सब लोग खत्म हो जाएंगे और फिर हमारा वर्ण कैसे चलेगा, और पिंड क्रिया लुप्त हो जाएगी, और स्त्रीषु जायते दुष्टासु, स्त्रियां जो है वो वर्ण संकर हो जाएंगी, दूसरे 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 लोगों के साथ जो है संबंध बना के जो बच्चे होंगे वो वर्ण संकर होंगे, तो वो कुल नष्ट हो जाएगा, कुल से धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म से लोक नष्ट हो जाएगा। ये जो तुम जितनी जितनी बातें कर रहे हो ना, तो क्या कह रहे हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तुम अगर लग रहा हो कि तुम्हें बड़े भारी ज्ञाता से हो गए हो और बड़ी बातें तुम्हारी बड़ी अच्छी सी तुम्हें अगर लग रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारे हृदय का दौर्बल्य है। जैसे तुम अगर विवेक और ज्ञान बता रहे हो, तो ये क्षुद्रम, ये तुम्हारा मोह और हृदय का दौर्बल्य है, दुर्बलता है। तो ऐसे करके एक और लगाया इंजेक्शन, है ना। तो इस वाले इंजेक्शन में थोड़ा सा होने लगा कि जब बोल दिया करे क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, है ना, अभी आदमी को लगेगा कि मैंने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करी है, मैंने बिल्कुल एकदम सही रीजनिंग के साथ बात प्रस्तुत करी है कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, और आप कह रहे हो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तो थोड़ा सा दिल पे लग गया कि अरे यार, तो कह रहे हैं कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणै च मधुसूदन। तो अभी आ गया ना, मेन मेन समस्या ये है ना। कुछ है, कुछ नहीं है ना। केवल क्या है कि युद्ध रथ कहां खड़ा किया था? भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेक्षाम महीक्षिताम, सभी राजा खड़े हुए हैं लेकिन भीष्म द्रोण प्रमुखता। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणे च मधुसूदन इशुभी प्रतियोत्स्यामि। ये युद्धों की, ये जो तीरों की प्रतियोगिता है, मैं कैसे करूं? सामने देख नहीं रहे हो मधुसूदन? भीष्म और द्रोण खड़े हैं मधुसूदन, भीष्म और द्रोण। इशुभी प्रतियोत्स्यामि, कैसे लड़ूं? पूछा क्यों? तो कह रहे हैं पूजार्हा अरिशूदन। अरे अरिशूदन, ये पूजनीय हैं, इनके सामने कैसे युद्ध करूं? कृष्ण को पता था कि जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो यही आएगी कि भीष्म और द्रोण से तुम पार नहीं पा पाओगे भावनात्मक रूप से। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले रथ कहां खड़ा किया? भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। तो अब आज के संदर्भ में इस बात को ऐसे समझने के लिए है कि यदि यदि आप किसी महती कार्य को करना चाह रहे हैं, किसी बड़े कार्य को करने जा रहे हैं, या इवन किसी आप साधारण से छोटे से कार्य को भी करने जा रहे हैं, तो उस काम में आने वाली जो सबसे बड़ी अड़चन है, उस अड़चन का निदान सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि कृष्ण को मालूम था कि भीष्म और द्रोण के साथ जो भावनात्मक लगाव है अर्जुन का, वो और किसी से नहीं है। और अगर ये कहीं पे भी फिसलेंगे तो इन्हीं दोनों के सामने संभावना है इनके फिसलने की। तो सबसे पहले रथ कहां खड़ा कर दिया? भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशाम महीक्षिणाम। अच्छा, तो कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छा पूजनीय है, और हमें तो पता ही नहीं सर। अच्छा, भीष्म द्रोण पूजनीय है। अच्छा, तो ये पूजनीय द्रौपदी के वस्त्र हरण के बाद भी रह गए हैं, या उससे पहले भी थे, या उसके बाद भी हैं? द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय इनकी जो स्थिति इन्होंने अपनी रखी, उसके बाद ये पूजनीय रह गए हैं? बिहाइंड द सीन अगर होता तो बात हो रही होती। तो कृष्ण पूछ रहे हैं कि
अर्जुन क्या उत्तर है तुम्हारा? द्रौपदी के चीरहरण के बाद भी ये पूजनीय रह गए हैं? और अगर रह गए हैं, इवन इफ अगर रह गए हैं, तो कह रहे हैं कि पूर्वमेव पूर्वमेव पहले ही निहता मारे जा चुके हैं। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। यानी कि पूर्वमेव निहता, पहले ही ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम क्या करो? निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बन जाओ केवल। बाकी इन्होंने जो कर्म किए हैं ना, स्पेशली द्रौपदी स्वयंवर के बाद इनके पास अधिकार है नहीं कि अपने आप को जिंदा घोषित कर पाए। अरे इनके तो मनुष्य होने में संदेह है अब, द्रौपदी स्वयंवर के बाद। ये तो मनुष्य अपने आप को कहलाने में इनसे पूछ लो, इन्हें घिन आएगी। द्रौपदी स्वयंवर के बाद बचे नहीं है ये अपने आप को मनुष्य कहलाने लायक, और जिंदा तो मतलब ही नहीं है, सीधे मर गए थे। उसी दिन मर गए थे। इसलिए निमित्त मात्र भव सव्यसाची, निमित्त मात्र बन जाओ तुम। तुमसे और ज्यादा अपेक्षा नहीं है, और उतने की से अधिक जरूरत है। इस सब पूरी बातचीत का, इस सब पूरे डिस्कशन का जो उन्होंने दूसरे अध्याय में किया, और जिसमें भी उन्होंने प्रेरित किया, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, इवन पांचवें अध्याय में भी, जहां पे भी वो कर्म और सन्यास को बताते हैं, उन सब का जिस्ट उन्होंने निकाल के रख दिया 18.66, 18वां अध्याय और 66वें श्लोक में। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जो तुम जितना कुछ सोच रहे हो कि ये सही नहीं है, कि ये सही है, कि क्या है और क्या नहीं है, उन सबको सर्वधर्मान परित्यज्य, उस सब जितना भी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ जो तुम्हें करने योग्य लग रहा है, उस सबको परित्यज्य, उसे छोड़ दो। मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण ग्रहण कर लो इस समय। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अगर तुम्हें लग भी रहा है कि तुमसे पाप हो रहा है, वैसे तो हो रहा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि पाप हो रहा है, मोक्षयिष्यामि, उससे मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, शोक मत करो। इस समय सिर्फ जो कहा जा रहा है वही करो, क्योंकि वही करणीय है इस समय तुम्हारे लिए, वही तुम्हारा धर्म है। क्या तुम्हारा धर्म है? तुम क्षत्रिय हो, युद्ध सामने है, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। इस समय डिस्कशन, इस समय बोर्ड रूम में बैठ के प्लानिंग बनाने का नहीं है। प्लानिंग तो बन चुकी, प्लानिंग तो हमने बना दी है सारी कुछ। वो प्लानिंग सब करने के बाद ही सब कुछ करने के बाद, युद्ध को रोकने की सारी कोशिशें करने के बाद, और सब जो जो किया जा सकता है तो युद्ध को टालने के लिए, वो सब कुछ करने के बाद हम यहाँ उपस्थित हैं। अब युद्ध अवश्यम भावी है, अब और कोई रास्ता नहीं है। इट इज ऑल सेट, है ना? तो इस वजह से आप क्षत्रिय हो, युद्ध आपके सामने उपस्थित है, आपको युद्ध करना चाहिए, बस यही इस समय तुम्हारा धर्म है। इसके अलावा इस समय कोई धर्म नहीं है। इस समय और कोई धर्म तुम्हारा बचता ही नहीं है। अब तुम इस बात को सांख्य योग से समझ जाओ, चाहे तुम ज्ञान योग से समझ जाओ, चाहे तुम ध्यान योग से समझ जाओ। इसीलिए उन्होंने तीनों को बताया, सांख्य योग भी बताया, ध्यान योग बताया, ज्ञान योग बताया। ठीक है, बोला कि असोच्यान अन्वसोच्यस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नान सोचन्ति पंडिता। कि कह रहे हैं कि अगत असोच्यान अन्वसोच्यस्त्वम, कि आप उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। और फिर तुम्हें लग रहा है कि प्रज्ञावादांश भाषा से तुम्हें लग रहा होगा बड़ी भारी ज्ञान की बातें कर रहे हो कि अरे हमने तो एकदम पूरा
खोल के रख दिया धर्म कह रहे ये सब युद्ध करने से क्या क्या नुकसान होंगे और क्या क्या परेशानियां होंगी। वो हम पहले अध्याय में जो तुमने बोला है, तुम्हें तो लग रहा हो एकदम प्रज्ञावान हो गए हो तुम, लेकिन मैंने जैसे कहा कि तुम प्रज्ञावान नहीं हो। गता सून अगता सूंश्च, अर्जुन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी और जिनके नहीं गए उनके लिए भी नानुशोचन्ति पंडिता, यानी कि पंडित माने ज्ञानी लोग जो तत्व ज्ञानी हैं, विद्वज्ञ हैं, वो इस सब के लिए शोक नहीं करते। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी और जिनके नहीं गए उनके लिए भी कोई शोक करने का रीजन है नहीं। इसलिए तुम्हारा धर्म क्या है? युद्ध करो, है ना। आतिष्ठोतिष्ठ भारत, है ना। और कैसे करो? विगतज्वर निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशी निर्ममो, बिल्कुल ममता रहित हो जाओ। विगतज्वर, बिल्कुल ममता रहित होके युद्ध करो। इस समय यह अकेला तुम्हारे लिए धर्म है और कोई इस समय धर्म तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। तो सांख्य योग से समझाया, ध्यान योग से भी समझाया कि कैसे व्यक्ति योग की स्थिति में आप योगस्थ करके अपने आप को, यानी कि जब योगस्थ व्यक्ति रहता है तो न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है, न कोई किसी भी चीज, कोई और विचार फिर है ही नहीं, है ना। तो फिर स्थित पर हो सकते हो, वो वैसे कर सकते हो। फिर उन्होंने प्रकृति और पुरुष और उसके जो 3 गुण है, भगवत गीता का 14वां अध्याय 14th चैप्टर, उसमें उन्होंने प्रकृति और उसके गुण जो बताए हैं, है ना, जिसको गुणत्रय विभाग योग कहते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि सत, रज और तम किस तरीके से मनुष्य पे काम करते हैं, और उन सत, तम और रज से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति किस तरीके से निर्गुण हो जाता है। निर्गुण मतलब गुण से ऊपर चला जाता है, जिसे उपनिषद तुरीय अवस्था कहते हैं। जिसे एक ऐसी अवस्था कहा जाती है जो ध्यानस्थ अवस्था है, जहां पे कि सत्व का भी नाश हो जाता है, सत्व तत्व का भी नाश हो जाता है, सतगुण, रजगुण, तमोगुण। तो एक ये अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करें तो तम से रज की तरफ और रज से सत्य की तरफ और सत्य से तुरीय अवस्था की तरफ जाने की जो हमारी फिलॉसफी है भारतीय दर्शन की, उसको भी वो समझाते हैं कि अगर तुम इसका भी आश्रय ले लो तो, और तुम कुछ नहीं अगर सोचो तो भी तुम, अगर हम सत्य से भी ऊपर चले जाओ तो ये सब चीजें बहुत नीचे की रह जाती हैं, इनका कहीं कोई बहुत उपयोग नहीं है तुम्हारी जिस तरीके की थॉट प्रोसेस है उसमें। तो इसको भी अगर हम मान लें तो भी तुम्हारा युद्ध करना ही बेहतर है, इसमें वही एक तरीका है। तो इस तरीके से ये भगवत गीता एक एकदम बैलेंस्ड और एकदम निचोड़ प्रस्तुत करता है भारतीय दर्शन का। और ये इसमें हर एक चीज बीज रूप में भी है और हर एक चीज वाइड ओपन भी है। और आप बहुत विस्तार करना चाहो तो उसका बहुत विस्तार भी आप कर सकते हो। अगर आप ध्यान योग का अगर आप उदाहरण उठा लो, बता दिया है ध्यान योग 6वें अध्याय में, बहुत डिटेल्ड बताया, और बल्कि अर्जुन को एक जगह इंटरफियर भी करना पड़ा कि ये जिस तरीके से आप बता रहे हो उस पर आएंगे अभी। तो अभी ध्यान योग उन्होंने बताया। अभी ध्यान योग को आप और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। आप पतंजलि योग दर्शन में जा सकते हो, आप योग दर्शन उनका पूरा पूरा पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल योगा है वो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद हठ योगा है, तो वो एक पूरी धारा खुलती है ज्ञान योग की। अगर आप ज्ञान योग में आना चाहते हो, ठीक है, तो ज्ञान योग में हमारे पास 6 दर्शन हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्रह्म सूत्र हैं और रामायण और महाभारत हैं। अन्यान्य भी हैं, संहिताएं भी हैं, और उसके बाद जो लोगों ने लिखी वो भी हैं। चाणक्य नीति भी हमारे यहाँ है, उसको हम नहीं भूल सकते।
है ना, भर्तृहरि महाराज द्वारा भी लिखे हुए कुछ साहित्य हैं। तो बहुत बड़ा वैदिक वाङ्मय हमारे पास मौजूद है, बहुत बड़ा वैदिक साहित्य हमारे पास मौजूद है। तो अगर व्यक्ति उस ज्ञान मार्ग पे चलना चाहे, उस मार्ग पे भी चला जा सकता है। तो उसका भी यहाँ पे एक, जितना अर्जुन को जरूरत थी और अर्जुन के साथ साथ जितना आज की डेट में हमको जरूरत है, जिससे हम रेफरेंस ले सकते हैं, उतना मौजूद है। लेकिन फिर भी अगर कोई उसको बहुत एक्सप्लोर करना चाहता है, बहुत उसमें डीप डाइव और करना चाहता है, अवेलेबल है। ऐसे ही भक्ति योग है। तो भक्ति योग में भक्ति का पूरा एक श्रृंखला है भारत में। तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीर। कबीर ठीक है, फिर भी वो बैलेंस रहते हैं, वो भक्ति का उतना नहीं, लेकिन तुलसीदास जी, सूरदास, मीरा, दादू, रैदास, अन्यान्य, गुरु नानक देव जी। तो एक पूरी संत, और बंगाल में गौड़ीय परंपरा में बहुत अच्छे संत, बहुत बड़े संत तो हुए हैं, है ना। और कौन भूल सकता है धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज को, है ना। हमारे जैसे तो साधारण लोगों को उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए अपने मुंह से, इतना पवित्र नाम है उनका। और लेते रहें तो हम सिर्फ शायद उनके नाम लेने से ही तर जाएंगे, लेकिन नाम लेने में कोई भूल ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए बड़ी क्षमा के साथ धर्म सम्राट जी हैं, और ऐसे बहुत सारे, और आज के समय में भी बहुत से मनीषी हैं जो भारतीय भक्ति मार्ग को आह्लादित किए हुए हैं अपने क्षमताओं से और अपने कार्यों से। तो वो एक पूरी श्रृंखला खुलती है। तो आशय सिर्फ इतना ही है कि भगवत गीता संपूर्ण है, और अकेले इस शास्त्र का अनुशीलन ही आपके आध्यात्मिक यात्रा को परिपूर्ण बना सकता है। अकेले भगवत गीता का अनुशीलन, अकेले भगवत गीता का अनुशीलन आपके आध्यात्मिक यात्रा को परिपूर्ण बना सकता है। हरे कृष्ण।